हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपको पता है कि आज से क्या है, हाई स्कूल का सिलेबस लॉन्च होने वाला है। क्योंकि आज दीपावली है तो सबसे पहले मैं आप लोग को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। तो चलिए, आज का टॉपिक क्या रहने वाला है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, हाई स्कूल का जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक ना, साइंस के अंतर्गत आता है। यह आपको परिभाषा सहित न्यूमेरिकल तक, ठीक ना, न्यूमेरिकल भी आपको डिस्कस कराया जाएगा और एक एक टॉपिक पूरा क्लास में ही डिस्कस हो जाएगा। क्लास में ही आपको याद भी हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नोट्स अगर आप बना रहे हैं तो ठीक, और नहीं तो बना रहे हैं तो आपको वहाँ पर नोट्स बनवाया जा रहा है ऑफलाइन कोचिंग में, ठीक ना। तो आप इसको रफ कार्य के रूप में, मतलब रफ पर करते रहिएगा, जिससे क्या है आपका रिवीजन होता रहेगा और याद भी हो जाएगा। और हाँ, अगर जो नए स्टूडेंट हैं तो वो क्या करेंगे, नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक ना। क्योंकि बोर्ड परीक्षा जब आएगा तो आपको वही नोट्स काम देगा रिवीजन करने में, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला चैप्टर क्या है, समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। जैसा कि आपको पता है आज दीपावली है तो आप दिए जलाएंगे तो प्रकाश होगा ही, प्रकाश प्रकाश। इसलिए क्या है, मैं पहले फिजिक्स ही चालू किया, प्रकाश चैप्टर, ठीक ना। कौन सा चैप्टर चालू किया, प्रकाश, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो, आपको जैसे कि आपको पहले शुरू से परिभाषा बताया जाएगा, परिभाषा के बाद ठीक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराया जाएगा और पूरा डिटेल में, डिटेल बाय एक एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। अगर आप यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो आपका टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जो यहाँ के स्टूडेंट हैं, हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट, उनके लिए तो और कोई दिक्कत नहीं है। जो ऑनलाइन, जो नए हैं, ठीक ना, उनके लिए अगर कोई डाउट क्रिएट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको डाउट को पूरा सॉल्व कराया जाएगा कि आपको क्या डाउट आ रही है, उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले ठीक, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे और आपको यह क्लासेस रोज शाम 7 बजे मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 है समतल पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। इसमें पहला हेडिंग आपका है प्रकाश, ठीक ना, यानी प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। प्रकाश क्या होता है, प्रकाश स्रोत क्या होता है, प्रकाश के गुण और प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश कैसे चलता है, ठीक ना, प्रकाश किरणें, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट, LIGHT, ठीक ना, ये है प्रकाश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। अब हमें पता करना है प्रकाश के स्रोत, ठीक ना। अभी बता रहे हैं प्रकाश का भी परिभाषा क्या होगा। तो प्रकाश देखो, पहले तो प्रकाश का परिभाषा समझते हैं, ठीक। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, ठीक ना, क्या, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ प्रकाश का परिभाषा। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है, ठीक ना, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से, सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक, हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक ना। बस सिंपल सी बात है, ठीक ना। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। और इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें, ठीक ना, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर पड़ती है, पड़ती है, तो उस वस्तु, उस वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हमारी आंखों पर, हमारी आंखों पर बनता है और उल्टा होता है, उल्टा बनता है और उल्टा बनता है, ठीक ना, उल्टा बनता है, ठीक। तथा हमें वस्तु सीधा दिखाई देता है, ठीक ना, तथा वस्तु हमें सीधा दिखाई देता है, ठीक ना। प्रकाश के बारे में इतना हो गया। क्या, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर बनता है और उल्टा प्रतिबिंब बनता है तथा वस्तु सीधा दिखाई देता है, ठीक ना। ये प्रकाश का हो गया, ठीक। अब प्रकाश स्रोत की बात करें। प्रकाश स्रोत, प्रकाश के दो स्रोत हैं। प्रकाश के कितने स्रोत हैं, दो। पहला आपका हो गया दीप्त, ठीक ना, पहला हो गया आपका दीप्त प्रकाश स्रोत। पहला क्या हो गया आपका, दीप्त प्रकाश स्रोत। दूसरा आपका है अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक ना। पहला आपका क्या है,
दीप्त प्रकाश स्रोत, दूसरा क्या है अदीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब इसके बाद दीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा और अदीप्त प्रकाश स्रोत की परिभाषा बताएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं दीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा। क्या, किसका, दीप्त प्रकाश स्रोत का। ठीक है, इसको बोलेंगे ऐसा प्रकाश स्रोत, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। ठीक, जिसमें स्वयं का प्रकाश होता है उसे दीप्त प्रकाश स्रोत स्रोत कहते हैं। ठीक, उसे दीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। कहने का मतलब है क्या, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, जैसे जैसे आपको देख लीजिए, जैसे आपका हो गया डिबरी, डिबरी जिससे हम लोग बचपन में पढ़े थे, डिबरी जिससे खाना वाना बनती थी। लालटेन, ठीक, लालटेन। और आज जैसे कि दिया भी जलाएंगे, दिया, ठीक ना, तो दिया से जो दीप निकलती है वह भी हो जाएगा क्या, दिया आपका। ठीक, फिर उसके बाद आपका सबसे बड़ा तो हो जाएगा स्रोत सूर्य। ठीक ना, क्या, सूर्य। सूर्य में भी स्वयं का प्रकाश होता है। वही सूर्य से क्या है, पृथ्वी पर रोशनी पड़ती है तब हमें वस्तुएं दिखाई देती है ना, तो सूर्य हो गया। ठीक, डिबरी, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। ठीक ना, इत्यादि। ठीक, ये क्या हो गए आपके दीप्त प्रकाश स्रोत के परिभाषा और उदाहरण। क्या होगा, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा, यानी वो किसी से प्रकाशित नहीं होंगे। जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा वही क्या कहलाएंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक, उदाहरण क्या है, डिबरी, लालटेन, दिया, सूर्य इत्यादि। ठीक ना, तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, अदीप्त का परिभाषा स्रोत हो गया था। अब अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक ना, अदीप्त प्रकाश स्रोत, ठीक, इसका परिभाषा है ऐसा प्रकाश स्रोत, इसका लिखा है ठीक ना, अदीप्त का ऐसा प्रकाश स्रोत, ठीक, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ठीक, जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक, उसे अदीप्त अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, जैसे जैसे में आप लिख सकते हैं चंद्रमा, ठीक, डेस्क, बेंच, कुर्सी इत्यादि। ठीक है, तो देखिए अदीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा क्या, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे चंद्रमा, डेस्क, बेंच, कुर्सी इत्यादि। ठीक है, तो एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं। प्रकाश क्या है, प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु पर पड़ती है तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों पर उल्टा बनता है और हमें वस्तु सीधा दिखाई देता है। ठीक, अब बात आती है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ठीक, अदीप्त प्रकाश स्रोत और दीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत का परिभाषा क्या है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा। ठीक ना, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश होगा उसे क्या बोलेंगे, दीप्त प्रकाश स्रोत। ठीक ना, जैसे दिया हो गया, ठीक ना, सूर्य हो गया। ठीक, तो ये सब चीजें क्या है, दीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक, अब आते हैं अदीप्त प्रकाश का। ठीक, अदीप्त क्या है, ऐसा प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश नहीं होगा, अर्थात वो दीप्त प्रकाश स्रोत से क्या होंगे, प्रकाशित होंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अदीप्त प्रकाश स्रोत में ढेर सारा उदाहरण आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चंद्रमा, डेस्क, बेंच, कुर्सी इत्यादि, यानी जो आप दैनिक जीवन उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, जो सूर्य के प्रकाश से दिखाई देता है वो सभी चीजें क्या है, आपका अदीप्त प्रकाश स्रोत है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि दीपावली है, अभी पटाखा वटाखा फूटने चालू हो गया है। तो आपको अगले दिन यानी कल जड़ता पड़ता है उसके बाद से रेगुलर क्लासेस ऐसे ही मिलती रहेंगी। आपका जैसा बताया गया है कि रोज शाम 7 बजे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। फिजिक्स केमिस्ट्री पहले खत्म कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद